गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं, मतलब चार्ज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 2 वीडियोज़ अभी तक अपलोड हम किए हैं चार्ज से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, मतलब आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज का गुणधर्म, है ना। इसको हिंदी में जो लिखा हुआ देखिए, इसका मतलब होता है आवेश का गुणधर्म पढ़ेंगे आज। आवेश का गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म कि उसका क्या गुण होता है आवेश का। तो ये वीडियोस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और अगर देखते हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत मज़ा आएगा, टॉपिक को समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, हम बताना चाहेंगे आपको कि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज में सीखे थे कि जो चार्ज होता है किसी वस्तु में वो क्या होता है, वो एक गुण होता है। गुण किसका गुण? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल कण। कौन कौन होता है मूल कण? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आवेश, और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ये होता है उदासीन। ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है उदासीन, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अब आप सोचिए, अगर न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है तो क्या वो अपने चारों ओर बल लगा पाएगा? नहीं, मतलब न्यूट्रॉन के पास वो गुण नहीं होता है। किसके किसके पास होता है बल लगाने का गुण? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, क्योंकि दोनों के पास होता है, एक में होता है नेगेटिव और एक में होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आया होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा। पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? जब वो जब वो इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को। थोड़ा सा वो आपको याद करते हुए चलना है, थोड़ा सा देखिएगा, आपको याद करते हुए चलना है ना, नहीं तो फिर आपको समझने में मज़ा नहीं आएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखिए ना, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता वीडियो। यहाँ देखिए, अब हम लोग चार्ज का गुणधर्म पढ़ेंगे। चार्ज का क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म, कि उसका कैसा गुण होता है। तो पहला गुणधर्म जो पढ़ेंगे वो लिख ले रहे हैं। पहला गुणधर्म जो होता है आवेश का वो होता है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या पढ़ाया जाएगा अभी आपको? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमको क्या सिखाएगा, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो इसको समझाने से पहले हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम बोलेंगे किसको। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, वस्तु है इस टाइप का, और इसमें मान लीजिए चार्ज है। चार्ज मतलब आवेश है। इस वस्तु में क्या है? मान लेते हैं कि इस वस्तु में आवेश है, और आवेश एक थोड़ा, ये बहुत सारा है, बहुत सारा हम लिख रहे हैं। वैसे आपको याद होगा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, मतलब हम उसको मापते किस में है? कूलम में। कूलम में मापा जाता है, याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, ये हम एक वस्तु लिए हैं और इस वस्तु में बहुत सारा चार्ज है। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए है +2 कूलम का। +2 कूलम का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज है 2 कूलम का, है ना। और मान लीजिए इसमें और भी बहुत सारा चार्ज है, मान लीजिए +4 कूलम का भी है, मान लीजिए -3 कूलम का भी है, फिर मान लीजिए +6 कूलम का भी है, फिर मान लीजिए -1 कूलम का है। इतना सारा चार्ज इस वस्तु में सिचुएटेड है। मान के चलिए आप, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारा चार्ज है। कितना ठो? 1 2 3 4 5, सबका मान अलग अलग है। एक चार्ज का मान है +2 कूलम का, दूसरा है -3 कूलम का, चौथा है +4 कूलम का, और एक है -1 और तीसरा है +6। मतलब इस वस्तु में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब अगर कोई आपसे बोले कि बताइए कि इस वस्तु में टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल, है ना, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल है। जो प्लस वाले हैं, मतलब जो पॉजिटिव वाला है, उसको आपको लिख लेना इस टाइप से, +2 कूलम, +4 कूलम, +6 कूलम। फिर नेगेटिव वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं, -3 कूलम और -1 कूलम। टोटल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐड ही ना करते हैं कि 5 आदमी है और एक आदमी के पास है मान लीजिए 5 रुपया, दूसरे आदमी के पास है 2 रुपया, तीसरे आदमी के पास है मान लीजिए 4 रुपया, और चौथे आदमी के पास है मान लीजिए 1 रुपया, और 5वें आदमी के पास है मान लीजिए 6 रुपया। तो टोटल कितना होगा जी? सबको आप जोड़िएगा ना,
जोड़ने के लिए क्या, 5 2 7, 7 4 11, 12, 12 और 4 18 रुपया, सबको जोड़ देना होगा। जोड़ने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस प्लस प्लस। यहाँ पर भी वही करना है हमको। अगर टोटल चार्ज निकालने के लिए बोला जाए किसी वस्तु में और उसमें अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो उसके लिए हमको सभी चार्ज को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ प्लस है, प्लस प्लस जोड़े हैं सबको। इस माइनस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और -3। फिर क्या -1 को हम लिख सकते हैं प्लस और -1। तो टोटल कितना निकल करके आएगा, देखिए तो पहले तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 2 4 6 और 6 12 होगा। ये प्लस ब्रैकेट खुल जाने पे प्लस माइनस माइनस -3, फिर प्लस माइनस माइनस -1। अब देखिए 12 का 12 माइनस माइनस प्लस होके -4, टोटल निकल के आएगा आपका 8 कूलम। 8 कूलम। तो यही होता है टोटल चार्ज, मतलब इस वस्तु में टोटल चार्ज कितना है, 8 कूलम का। 8 कूलम का। आपको अगर टोटल चार्ज निकालना है तो ऐसे नहीं करना है, 2 6 हो गया 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 1 16, ऐसे करने से गलती हो जाएगा। मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज को प्लस कर लेना है और नेगेटिव चार्ज को माइनस कर देना है। यही होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज का पहला गुणधर्म यही है कि हमको किसी वस्तु में अगर टोटल चार्ज चाहिए तो जितने भी सारे चार्ज दिए गए हैं, जितने भी सारे चार्ज दिए गए हैं सबका क्या करना, सम करना है। सम मतलब जानते हैं आप, ऐड। और सम कैसा करना है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम करना है आपको, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है जो पॉजिटिव है उसको प्लस करना है और जो नेगेटिव है उसको उससे माइनस कर देना है। एल्जेब्रिक सम का यही मतलब होता है। सम करने पे तो अलग हो जाएगा रे, सम करना मतलब सबको जोड़ देना, सबको जोड़ देना। 2 3 5, 5 6 हो जाएगा 11, 11 4 में हो जाएगा तुम्हारा 15 और 1 16। 16 आंसर नहीं है, टोटल आंसर कितना है 8। कैसे आया, जो प्लस था उसको प्लस किए, जो माइनस था उसको माइनस किए हैं। ये होता है टोटल चार्ज निकालने का तरीका। तो पहला चार्ज का जो गुण है वो क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वो हमको क्या सिखाता है कि किसी वस्तु में टोटल चार्ज अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सभी चार्जेस का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। सभी चार्जेस का क्या करना होगा, एल्जेब्रिक सम। ये वर्ड याद रखिएगा, एल्जेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव वाले को प्लस कर लेना है और नेगेटिव वाले को उससे माइनस कर देना है। तो चलिए लिख लेते हैं अब इंग्लिश में उसको, है ना, इसका लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं इसका। हम इसका इंग्लिश भी लिखेंगे और आपको हिंदी में भी समझाएंगे, तो लिख लेते हैं। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल charge in a body is equal to the algebraic sum, of all charges is called additivity of charge, is called additivity of charge। ये इसका additivity of charge का ये डेफिनेशन है। इसको आप लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैमरा ठीक टाइप से है कि नहीं। वैसे हम आपको बता दें कि मेरे रूम में अभी प्रॉपर लाइट है नहीं, हम जल्दी ही लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं। आप कुछ दिन मैनेज करिए, हो सकता है हम कल ही लगा दें अपने रूम में लाइट, उसके बाद आपको अच्छा क्वालिटी का वीडियो मिलेगा। थोड़ा सा मैनेज करिए, है ना। चलिए हम देख लेते हैं, कैमरा ठोको आप लोग, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैमरा ठीक है, कैमरा ठीक है। चलिए ये जो लिखे हैं अब हम इसको हिंदी में समझा देते हैं कि क्या लिखे हैं हम। द प्रॉपर्टी बता चुके हैं ना, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, गुण होता है। ऑफ मतलब का, किसका गुण, चार्ज का वैसा गुण, ठीक है। द अगर पहले लिखा रहेगा तो आपको वैसे क्या प्रोनाउंस करना है उसका, वैसा गुण, है ना। तो चार्ज का वैसा गुण आपको पता होना चाहिए ना। इंग्लिश में लिखा रहने पे हिंदी हम लोग पीछे तरफ से पकड़ते हैं उसको, तो वैसे ही है, चार्ज का वैसा गुण। और ये लाइन हम आपको याद करने बोले थे। इसका मतलब क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण से,
जिसके कारण से क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है, द टोटल चार्ज इन ए बॉडी, किसी वस्तु में जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, मतलब वो बराबर होगा किसका, एल्जेब्रिक सम, मतलब प्लस वाले को प्लस करना है, माइनस वाले को माइनस करना है, एल्जेब्रिक सम किसका, ऑफ ऑल चार्जेस, जितने भी सारे चार्ज होंगे सबका क्या करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। आ रहा है समझ में आपको? चलिए अब हम इसको मिटा देंगे ना, अब इसके नीचे भी कुछ लिखना है वो हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके नीचे से आप लोग शुरुआत करोगे, पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा, क्या मान लेंगे हम, यहाँ मान लेते हैं कि लेट Q1 कोमा Q2 कोमा Q3 डैश 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 Qn be the charges on a body, then हम क्या मान रहे हैं पहले देख लीजिए। लेट मतलब माना कि हम मान रहे हैं Q1 Q2 Q3 से लेकर के Qn तक एक वस्तु में कितना भी सारा चार्ज हो सकता है, हमको पता थोड़ी है, तो हम मान लेते हैं कि कितना चार्ज है उसमें, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डैश 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 Qn है, इतना सारा चार्ज है किसमें, वस्तु में। बी द चार्जेस ऑन ए बॉडी, किसी वस्तु में कितना चार्ज है, इतना, Q1 से लेकर के Qn तक। n क्यों लिए हैं, फिक्स थोड़ी है कि 4 ठो ही चार्ज होगा, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, इसलिए हम Qn मान लिए हैं। n मतलब इन्फिनाइट तक चल सकता है ना। तो चलिए अब अगर ऐसा है तब क्या होगा, देन का मतलब तब ना, तब जो Q टोटल होगा, Q टोटल मतलब टोटल चार्ज, टोटल Q का मतलब क्या होता है, चार्ज, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 कितना तक जोड़ना होगा, Qn तक, जितना चार्ज है सभी को जोड़ना पड़ेगा। यही तो बताता है मेरे को एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये पहला गुण था चार्ज का, है ना, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब हम लोग दूसरे की ओर बढ़ेंगे, आपको कुछ नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब जो नेक्स्ट गुणधर्म पढ़ाएंगे, मतलब दूसरा वाला, बहुत मजा आएगा आपको इसमें, बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं। दूसरा जो है, दूसरा गुणधर्म वो है क्वांटाइजेशन, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम आपको कुछ बताएंगे ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे से, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे चार्ज, थोड़ा सा हमको बताना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझाने के लिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे बोलेंगे। तो देख लेते हैं, हमको पता है ना चार्ज कहाँ होता है, मूल कण में, मूल कण में होता है। मूल कण का मतलब होता है इंग्लिश में फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों में कौन रहता है, चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और प्रोटॉन में पॉजिटिव। कब किसी वस्तु में चार्ज आएगा, जब ये और ये अनबैलेंस हो जाएगा। पहले तो बैलेंस रहता है माइनस प्लस, अनबैलेंस होने से ही, कम ज़्यादा होने से ही उस वस्तु में क्या आने लगेगा, चार्ज आने लगेगा। तो इसके बाद आप लोग देखिए, अब जो समझाएंगे कि मान लीजिए मेरे पास ये वस्तु है ना, ये वाला, ये मेरे पास वस्तु है मान लीजिए, और हम बोलेंगे कि इसमें चार्ज है। तो एक्चुअल में चार्ज कहाँ पे है बोलो तो, इस वस्तु में है कि इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसी वस्तु का, लेकिन एक्चुअल में चार्ज अगर देखेंगे तो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन में होगा या फिर प्रोटॉन में होगा। सही बात है। तो हम, अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, तो सबसे छोटा चार्ज, ये देख लीजिए आप लोग, है ना, इस दुनिया में जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज। फिर से बोल रहे हैं, इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसमें होता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज। अब आपको कल बता चुके हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन में कितना होता है, +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19
कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है इसलिए नेगेटिव, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए प्लस। ये सबसे छोटा चार्ज है, सबसे छोटा चार्ज इस नेचर में, इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन है? एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन। इससे छोटा चार्ज और नहीं होता है। सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में या तो एक इलेक्ट्रॉन का है मतलब इतना, या फिर एक प्रोटॉन का है मतलब इतना। आप समझ रहे हो? इन जो चार्ज है, ये जो सबसे छोटा चार्ज होता है इसको फिजिक्स में बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं? याद रखोगे ये सब वर्ड है ना, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। और ये दोनों को ही डिनोट करते हैं ई से, ई का मतलब एलिमेंट्री चार्ज। अब अगर इतना जान गए हैं तो अब हम आपको समझाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा मिटा दे रहे हैं। तो सबसे छोटा चार्ज दुनिया में किसका होता है? या तो एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक प्रोटॉन का, जो कल लिखा चुके हैं, इतना होता है। और ये सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं इसको। अब समझाते हैं आपको कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। वैसे तो ये है क्या, गुणधर्म है ना, आवेश का गुणधर्म पढ़ेंगे। अब क्वांटाइजेशन को अगर समझना है तो हम आपको बता रहे हैं। वैसे क्वांटाइजेशन को देहाती लैंग्वेज में, है ना, आप बोल सकते हो गोटा गोटी, गोटा गोटी बोल सकते हो आप, गोटा गोटी, गोटा गोटी। हो सकता है आपको समझ में ना आए, हम समझा रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए। अब मान लीजिए आप दुकान गए और दुकान जाने के बाद आप क्या बोले कि मेरे को कलम चाहिए। मान लीजिए आपको कलम खरीदना है। अब दुकानदार से बोलोगे कि दीजिए मेरे को एक कलम दीजिए, तो वो आपको एक कलम निकाल देगा। आप बोलोगे मेरे को 2 कलम दीजिए, वो आपको 2 कलम निकाल देगा। आप बोलोगे मेरे को 3 कलम दीजिए, वो आपको 3 कलम निकाल देगा। लेकिन आप बोलोगे कि मेरे को 4.5 कलम दीजिए, तो क्या देगा वो? 4.5 कलम। 4.5 कलम होता है क्या? नहीं होता है रे। 4.5 कलम होता है? नहीं होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर आपसे वो बोलेगा कि दीजिए मेरे को डेढ़ कलम दीजिए, डेढ़ कलम देगा आपको? नहीं देगा डेढ़ कलम। 7.5 कलम देगा? नहीं देगा। आधा कलम देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बोलो तो? क्यों नहीं देगा? ना देने का रीज़न यही है क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना, वो सब गोटा गोटी में है, टुकड़े में है ही नहीं। टुकड़े में नहीं है तो कैसे देगा? तोड़ करके एक कलम को नहीं दे देगा आधा आपको, तो वो सब नहीं है तो नहीं दिया। वो सब मौजूद ही नहीं है उसके पास, फिक्स मात्रा में है, तो कैसे देगा? नहीं देगा आपको, दे ही नहीं पाएगा। उसी प्रकार से चार्ज का भी एक गुण होता है। क्या होता है कि चार्ज भी टुकड़े में नहीं मिलता है। चार्ज भी इस दुनिया में टुकड़े में नहीं मिलता है, वो भी किस में मिलता है? गोटा गोटी में ही मिलता है। आ रहा है मजा? समझ रहे हो? जिस प्रकार से कलम आपको टुकड़े में नहीं मिलेगा, गोटा गोटी में ही मिलेगा, उसी प्रकार से इस दुनिया में जो आवेश होगा वो भी टुकड़े में नहीं मिलेगा, गोटा गोटी में ही मिलेगा। अब गोटा गोटी में कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो भी हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो बोलिएगा कि सबसे छोटा चार्ज इस दुनिया में कौन होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, सबसे छोटा चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद का बड़ा चार्ज कितना होगा? ये तो सबसे छोटा हुआ, तो छोटा है तो इससे बड़ा भी तो होगा। तो इसके बाद वाला बड़ा कौन होगा? इसके बाद का बड़ा होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इसके बाद वाला बड़ा कौन आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वाला कौन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से कितना तक चलेगा? n इलेक्ट्रॉन तक। आपको सबसे छोटा चार्ज कहाँ मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन में। उससे थोड़ा बड़ा कहाँ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन में। फिर उससे थोड़ा बड़ा 3, इस टाइप से बढ़ते जाएगा। आपको यहाँ पे 1.5 E नहीं मिलेगा, 1.5 E का चार्ज नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे 4.25 मतलब 4.5 E का चार्ज नहीं मिलेगा। सबसे छोटा होता है 1 E, उससे बड़ा 2 E, उससे बड़ा 3 E, उससे बड़ा 4 E, और उससे करके करके n E तक जाएगा। तो चलिए कहाँ थे हम लोग? ये बता रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज भी हमको कहाँ मिलता है? गोटा गोटी में ही मिलता है। ये सब 1.5 E, 1.25 E, 4.5 E, इस सब में नहीं मिलेगा, वो भी गोटा गोटी ही मिलेगा। सबसे छोटा 1 E, फिर बड़ा 2 E, 3, 4 E, और ऐसे करके n E तक जाएगा। मतलब किसी बस, अब देखा जाए, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए तो सब में देखिए ये ई ई ई ई ई ये जो लिखा हुआ है। अब सबसे छोटा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी ना। तो ये जो ई लिखा हुआ है, ये ई को हम बोलेंगे एलिमेंट्री चार्ज। ई को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री चार्ज। मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन का भी चार्ज हो सकता है, एलिमेंट्री चार्ज बोलेंगे। ध्यान दीजिए सब में ई तो समान ही है, एक ही जैसा है। चेंज कौन हो रहा है? पहले 1 2 3 4 और वैसे करके n तक।
कहाँ से जा रहा है 1 2 3 4 डैश डैश करके n तक। क्या हम इस सबको पूर्णांक बोलते हैं? इंटीजर। 1 2 3 4 डैश 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 n तक जाएगा, हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं इंटीजर ना, ये इंटीजर है। तो चलो इसके बाद देख लेते हैं, सुन लीजिए, मिटा दे जा रहा, रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए, मिटा दे रहे हैं, रुकिए। तो अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम बता रहे हैं। क्वांटाइजेशन को आप ऐसे याद रखने के लिए याद करोगे गोटा गोटी, मतलब चार्ज भी इस दुनिया में गोटा गोटी में ही मिलता है, टुकड़े में नहीं मिलता है। किसके जैसा? कलम के जैसा। चलो अगर समझ गए हैं तो अब लिख लेते हैं, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, पहले रुक जाइए। ये लिखें कि ये लिखें? द प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर दे रहे हैं, सिंपल सिंपल। द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which it has integral multiple, it has integral multiple of its elementary charge, and this is called quantization of charge। मतलब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज by virtue of which it has integral multiple of its elementary charge। ये इंग्लिश में लिखे हैं हम, इसको हिंदी में हम समझा दे रहे हैं। देखिए ये आसानी है, हम समझा दे रहे हैं। चार्ज का वैसा गुण, प्रॉपर्टी का मतलब गुण होता है, चार्ज का वैसा गुण जिसके वजह से इसके पास क्या होगा, मतलब ये किसके बराबर होगा? इट हैज़ इंटीग्रल मल्टीपल किसका होगा? मल्टीपल मतलब जानते हैं ना, मल्टीपल मतलब गुना रे, गुना, मल्टीपल है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? ऑफ इट्स एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मतलब या सबसे छोटा चार्ज, या तो एक इलेक्ट्रॉन का या फिर एक प्रोटॉन का। मतलब यहाँ देखिए, अगर हम किसी वस्तु, ये मान लीजिए एक वस्तु है और इस वस्तु में अगर चार्ज है Q, तो ये किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मतलब n रे, इंटीजर n है ना। इंटीग्रल किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? एलिमेंट्री चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब गुना, किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा? एलिमेंट्री चार्ज मतलब E का। एलिमेंट्री चार्ज मतलब E का, जहाँ पे n कहाँ क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 डैश 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 आगे तरफ। और अगर हम लोग नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव भी होगा, -1 -2 -3 डैश 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 -n। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव। तो ये इंटीजर है ना, पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी चार्ज होगा वो किसके फॉर्म का होगा? एनी के फॉर्म का। लास्ट एनी, जहाँ पे एन क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 से लेकर के 100 आगे की ओर बढ़ सकता है। हम बताएं तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा? या तो 1e या फिर 2e या फिर 3e, ऐसे करके करके एनी तक। तो वही तो आ रहा है, जो भी चार्ज है, ये चार्ज है कि नहीं? ये 1e चार्ज है। Q तो Q किसके फॉर्म में मिला? 1e, तो 1e को हम लिख सकते हैं Ne। Ne का मतलब हो गया n गुना e, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का परिभाषा, है ना। समझने के लिए बात था कि वैसा गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स एलिमेंट्री चार्ज। मतलब जो चार्ज होता है इस दुनिया में वो क्या होता है? क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मतलब वो गोटा गोटी में मिलता है, टुकड़े में नहीं मिलता। किस फॉर्म में मिलता है? एनी के फॉर्म में, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर, ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे छोटा चार्ज। तो नया नया बात सीखने को मिल रहा है ना। टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। किसी वस्तु में जो चार्ज होगा वो किस फॉर्म का होगा? एनी के फॉर्म का, जहाँ पे n फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, किस में आएगा? इंटीजर में, पूर्णांक में, गोटा गोटी 1 2 3 4 ऐसे करके। तो ये तो लिख लिए हैं, अब थोड़ा सा इसके नीचे भी लिखना है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देंगे, है ना। चलो ये सब मिटा दे रहे हैं।
थोड़ा और समझा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि लेट Q be the charge, Q be the charge and E be the एलिमेंट्री चार्ज। हम मान ले रहे हैं कि Q क्या है, आवेश है, और स्मॉल e क्या है, एलिमेंट्री आवेश है, एलिमेंट्री चार्ज है, वो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है। तब चार्ज देन तब क्या होगा, Q किसके बराबर होगा, किस फॉर्म में मिलेगा हमको चार्ज। अगर E वहाँ पे मौजूद है तो वो मिलेगा NE के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगा, NE के फॉर्म में। वेयर यहाँ लिख लीजिएगा, वेयर जहाँ N क्या है, इंटीजर है, इंटीजर। हिंदी में इंटीजर को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। कहाँ से स्टार्ट हो सकता है वो 1 2 3 डैश डैश करके सो ऑन। नेगेटिव में भी हो सकता है -1 2 -2 -3 ऐसे करके डैश डैश डैश। और E क्या है मेरा, E है मेरा एलिमेंट्री चार्ज। E क्या है मेरा, E है मेरा एलिमेंट्री चार्ज। बोलिए तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा चार्ज ना। अब सबसे छोटा चार्ज किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का। तो E का मान कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.67 10⁻⁹ कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन होगा, एलिमेंट्री चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, और अगर प्रोटॉन है तो प्लस। मतलब दोनों ही हो सकता है ना, प्लस और माइनस, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि ये दोनों ही हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस। अगर प्लस ले रहे हैं मतलब एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन है, और अगर माइनस ले रहे हैं मतलब एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन है। तो ये होता है NE के फॉर्म में। आप समझ ही रहे हो, कोई भी चार्ज इस दुनिया में होगा वो गोटा गोटी में होगा, उसका फॉर्म क्या है, NE। मतलब सबसे पहले अगर छोटा मेरा 1E है तो उसके बाद जो होगा वो 2E होगा। 1.5 ये सब नहीं होगा, 1.25 7.5 4.5 ऐसे नहीं मिलता, टुकड़े में नहीं मिलता। ये भी आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए फिर ये अगर हो गया तो लास्ट प्रॉपर्टी है, 3 गुण होता है चार्ज का। पहला एडिटिविटी ना, टोटल चार्ज निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, एलजेब्रिक सम, प्लस वाले को प्लस माइनस वाले को माइनस। क्वांटाइजेशन क्या बताता है कि चार्ज टुकड़े में नहीं मिलता है, गोटा गोटी में मिलेगा। और वो किस फॉर्म में मिलता है, NE के फॉर्म में, जहाँ पे N क्या है इंटीजर, E क्या है एलिमेंट्री चार्ज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का मतलब होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, जैसे 10 क्लास में आप लोग पढ़ लिए होंगे आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसी प्रकार से आवेश का संरक्षण। इसमें क्या बोलता है आप सुन लीजिए। इसमें हमको समझाता है कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसको क्या कर सकते हैं हम, आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर पाएंगे, ना तो बना पाएंगे और ना ही विनाश कर पाएंगे। मतलब खुद से हम ना उसको बना सकते हैं, ना ही हम उसको विनाश कर पाएंगे, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको भेज पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। समझाने के लिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए 2 आदमी हैं, एक A है और एक आदमी है B, एक आदमी है B हो गया, एक आदमी है B। अब मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है, ठीक है, इसके पास 10 रुपया है। अब इस 10 रुपया को क्या किया, मान लो B जो है ये दुकानदार है, दुकानदार, तो जा करके ये कुछ खरीदा और इसको 10 रुपया दे दिया, इसको 10 रुपया दे दिया। क्या अभी ये जब दे दिया कि 10 रुपया दे देगा, क्या इसके पास कुछ रुपया बचेगा, नहीं, इसके पास 0 रुपया है। और इसके पास कितना हो गया, इसके पास 10 हो गया। तो ध्यान दीजिए 10 का 10 रुपया है ना, पहले 10 रुपया A के पास था, अब 10 रुपया B के पास है। क्या बढ़ा, 10 रुपया 20 हो गया, क्या नहीं हुआ। क्या घटा, नहीं घटा। क्या हुआ, एक के पास से दूसरे के पास गया, एक के पास से दूसरे के पास गया, मतलब ना तो पैसा बढ़ा ना ही घटा। उसी प्रकार से आवेश, अगर मान लीजिए इस वस्तु में, हम समझा दे रहे हैं आपको, मान लीजिए कि इस वस्तु में है +4 कूलम, ठीक है, इस वस्तु में कितना है, +4 कूलम है। और इस वस्तु में मान लीजिए कुछ भी नहीं है, 0, कुछ भी नहीं है, 0। अब अगर हम इन दोनों को आमने सामने लाएंगे, इन दोनों को अगर आमने सामने
लाएंगे तो जो +4 था, जो +4 था उतना ही चार्ज रहेगा, ना तो चार्ज बढ़ेगा और ना ही चार्ज घटेगा। बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, रूपांतरित होगा, है ना, रूपांतरित होगा। अब जब मेथड्स ऑफ चार्ज आएगा, किसी वस्तु को हम चार्ज कैसे करें, तब भी हम थोड़ा सा इसको और समझाएंगे। अभी इतना समझिए कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, बस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको रूपांतरित कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लिख लेते हैं, है ना, यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है, ये भी एक गुण है। किसका गुण है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ विच, by virtue of which it can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one body to another body, and this is called conservation of चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझा दे रहे हैं, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का वैसा गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब जिसके कारण से, यह कैन मतलब सकना, ना तो, नाइदर मतलब ना तो, नाइदर भी, इट कैन नाइदर बी होगा यहाँ पे, सॉरी, नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्रिएट का मतलब उत्पन्न करना, है ना, इट कैन नाइदर, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही, नॉर का मतलब ना ही, नाइदर का मतलब ना तो, नॉर का मतलब ना ही, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, विनाश। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश, बर्बाद करना, ना तो हम इसको बर्बाद कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, रूपांतरित, इसको हम रूपांतरित कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे, कहाँ, फ्रॉम मतलब से, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ सकते हो जो इंग्लिश लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि चार्ज का वैसा गुण जिसके वजह से ये ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ये क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसी को क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का जो प्रॉपर्टी था वो 3 था ना, एक था एडिटिविटी, दूसरा था क्वांटाइजेशन, और तीसरा था मेरा कंजर्वेशन। एडिटिविटी हमको सिखाता है कि चार्ज टोटल निकालने के लिए सबको एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। क्वांटाइजेशन बहुत बढ़िया बात बताता है कि चार्ज गोटा गोटी में मिलता है, टुकड़े में नहीं मिलता है, और कौन से फॉर्म में मिलेगा, NE के फॉर्म में, मतलब Q। अब एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया ना, ये याद रखना है आपको, न्यूमेरिकल इससे करना है। Q बराबर क्या होता है, NE, जहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। प्लस होगा प्रोटॉन के लिए, माइनस होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, N मतलब इंटीजर, E मतलब एलिमेंट्री चार्ज, सबसे छोटा चार्ज। और कंजर्वेशन बताता है कि ना तो बना सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आज इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चलिए, धन्यवाद।